बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए खबरें ही खबरें हैं। शुरू हम राना सनाउल्लाह के बयान से कर लेते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि हमें आसिफ अली जरदारी साहब ने तहरीक अदम इत्मीनाद पेश करने के लिए कायल किया था, लेकिन अब देख लें कि जब इक़्तिदार का नशा उतरा है और बोझ महसूस हुआ है, तब इनको पता चला है कि हमारे साथ किसने क्या गेम खेली है। अब 2.5 महीने के बाद इनको पता चला है कि कौन सा जलता हुआ टायर उनके गले में डाल दिया गया है। और आने वाले वक्तों में ये मेरा क्लिप सेव करके रख लीजिएगा, और आने वाले वक्तों में ये बयान आपको सुनने को मिलेगा नून लीग की तरफ से कि पीपल पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें फंसाया है और ये इलेक्शन से पहले होगा। ये देख लीजिएगा। जिस बिना पर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई थी, उस पर तो आपने काम ही नहीं किया। वो तो लिख कर रख लेते आप, और उस पर इम्प्लीमेंट होना था, आपने ही करना था। और ये आपका स्लोगन था, आपका नारा था महंगाई वाला। और इनमें सारी पार्टियां, जो आपका जत्था है 16 पार्टियों का, सारी पार्टियां शरीक हैं। अब वो तो अब आपको नारा ही भूल गया है। अब ताज़ा ही बयान मैंने सुना है शहबाज शरीफ साहब का कि अब मजीद महंगाई आने वाली है, मजीद मुश्किल फैसले लेने होंगे। जो लिए जा चुके हैं, क्या वो मुश्किल फैसले नहीं थे? क्या आप सोच नहीं रहे कि उसका अवाम पर कितना असर पड़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अब पेट्रोल इन्होंने 350 रुपए तक लेके जाना है, और इनका नारा यही था महंगाई मुकाओ वाला। इस क्लिप में 3-4 चीजों पे बात करनी है। एक तो हम रिजीम चेंज ऑपरेशन पर बात करेंगे, दूसरा ये कि NRO2 इनका मुकम्मल हो गया है, तीसरा ये कि नैब बिल्कुल अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, चौथा ये कि मौलाना फजल रहमान साहब, खबरें आ रही हैं कि इसराइली वफ़द से सऊदी अरब में मुलाकात हुई है। अभी जब लास्ट टाइम ये उम्रे के बहाने गए थे तो इनकी इसराइली वफ़द से मुलाकात हुई है। तो इन 3-4 नुकात पर हम खुलकर बात करते हैं इंशाअल्लाह। 3 महीने पहले महंगाई की बढ़ती हुई शरह की वजह से इमरान खान की मकबूलियत में कमी हो रही थी। खुद इमरान खान भी ये समझ रहे थे कि हमने इस बार इलेक्शन हारना है, या फिर 50-50 चांस थे। जिस बिना पर यह तहरीक अदम इत्मीनाद लाई गई, यानी हमने महंगाई को ख़त्म करना है। इमरान खान महंगाई बिला वजह बढ़ा रहे हैं, IMF के दबाव में या अपनी नाअहली की वजह से। फिर अवाम ने देखा कि एक हुकूमत आई इंपोर्ट होकर, उसने जो नारा लगाया था महंगाई मुकाओ वाला, उस पर 0% भी अमल नहीं कर रही, उल्टा अवाम को इस दलदल में फंसा रही है, क्योंकि उनका मकसद महंगाई ख़त्म करना नहीं था। उनका मकसद एक तो NRO2 करना था, अपने मुकदमात ख़त्म करने थे, नैब को ख़त्म करना था, FIA बिल्कुल ख़त्म, उनको दोनों इदारों को माजूल करके रख दिया। और इमरान खान जो साहब का वज़ीर आज़म है, वो इक़्तिदार से जाकर अवाम में मज़ीद मकबूल हो गए, क्योंकि अब अवाम समझ गई है कि इमरान खान सच कहता था। महंगाई इंटरनेशनल मसला था, इमरान खान की वजह से नहीं था। अब मरियम नवाज कहती हैं कि ये इमरान खान के साबका मुआहदों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ये IMF मुआहदों की वजह से नहीं है, ये इंटरनेशनल मसला है और ये हमारी हुकूमत की वजह से ये सारी महंगाई हो रही है।
और फिर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये महंगाई इमरान खान की वजह से है। अब देखें कि ये हुकूमत जा कहाँ रही है और किस तरह ये हिचकोले खा रही है। बजाय इसके कि अपनी नाअहली को कबूल करें और जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और अवाम को ये चॉइस दें कि वो अपनी मर्जी का एक लीडर इलेक्ट करें। उल्टा ये ढीठपन पर आए हुए हैं, कहते हैं कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन मुद्दत पूरी करते अवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी हो भी चुका है, मजीद बट्ठा बैठ जाएगा। इनकी अना की वजह से मुल्क तबाही के दिहाने पर जा खड़ा हुआ है। अब रिजीम चेंज ऑपरेशन तो हो गया, हुकूमत इंपोर्ट करके बिठा दी गई, हम पर मुसल्लत कर दी गई। अब किए जाने वाले सारे प्रोसेस के अहदाफ मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ा हदफ ये था कि NRO 2 लेना है, कानून की धज्जियां उड़ानी है, नैब को ख़त्म करना वो हो गई, FIA को मज़ूल करना वो भी हो गई। ये दोनों इदारे इनएक्टिव कर दिए गए हैं, तमाम अफसरान इधर से उधर कर दिए गए हैं। जो अपनी मर्जी के अफसरान थे वो बिठा दिए गए हैं ताकि अपनी मर्जी के फैसले करा सकें और किसी भी तहकीकात में रुकावट डाल। और ये आपको आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि जो फाइलें बनी हुई थी उनके साथ क्या हो रहा है, जो मुकदमात बने हुए थे जिन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उनके साथ क्या हो रहा है, ये आपको आने वाले वक्तों में पता चलेगा। नैब का कानून तब्दील कर दिया गया। जो बिल कौमी एहतसाब 1999 में बना हुआ था उसमें तरमीम कर दी गई है और इसके तकरीबन 38 नुकात हैं। 38 में से 34 नुकात पर इमरान खान हुकूमत में ये तब्दीली चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। अब वही 34 नुकात थे जो उन पर अमल पैरा है और 1999 वाला जो बिल था उसमें तरमीम करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को, करप्शन करने वालों को या जो फ्रंटमैन थे उनको, या जो रिश्ते के नाम पर पैसा रखने वाले थे, बैरून मुल्क पैसा भिजवाने वालों को, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को या असासों से ज़्यादा आमदन रखने वाले लोगों को, लूट मार करने वालों को अब पाकिस्तान में नैब से किसी किस्म का खौफ नहीं रहा। अब ये तहकीकात करने के अमल को ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है कि अब किसी के खिलाफ नैब तहकीकात करेगी उस पर इस किस्म का दबाव और बोझ डाला गया है और तरमीम की गई है कि वो तहकीकात ही नहीं कर सकेगा। उसके लिए ये होगा कि किसी के खिलाफ भी अगर आपने केस बनाना है, तहकीकात करनी है, तो उसके लिए आपको दर्जनों लोगों की कंप्लेंट्स चाहिए, दरखास्तें चाहिए, यानी 100 या इससे ज़्यादा लोग किसी एक सियासी शख्सियत के खिलाफ या ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ या करप्ट सियासतदान के खिलाफ गवाही देंगे या दरखास्त देंगे, तब वो फाइल बनेगी, केस बनेगा, वरना नहीं बन सकेगा। और अगर किसी के खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज़ भी करती है, केस भी बनाती है, तो अगर कहीं भी नैब को गलत पाया गया तो उसके लिए नैब चेयरमैन को 5 साल कैद और लाखों रुपए जुर्माना हो सकता है। अब ये आप खुद सोचें कि नैब कैसे तहकीकात करेगी। एक ऐसा इदारा जिसको आज़ाद होना चाहिए था, उल्टा उस पर पाबंदियां लगा के उसको सजाओं से डराया जा रहा है कि आपके लिए ये सजाएं हैं। हालांकि जुर्म उन्होंने साबित करने थे, मुजरिम को उन्होंने पकड़ना था, तहकीकात करनी थी और सजाएं मुंतखब होनी थी, उल्टा उनको डराया जा रहा है।
ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जबकि इन्हीं लोगों का स्लोगन था महंगाई मार्च का, और इस सारे जत्थे का वन मैन आर्मी था मौलाना फजल रहमान, जो अभी उम्रे के बहाने सऊदी अरब में इजरायली वफ़द से मुलाकात करके आए हैं। नैब से काफ़ी सारी चीज़ें निकाल ली गई हैं। अब ये देखें कि नैब चेयरमैन की तकर्री अब सदर नहीं कर सकेगा, हुकूमत का एक विफाकी वजीर कर सकेगा। अब आपको नज़र आ रहा है ना कि ये कितना बड़ा मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अब कुछ मालूमात है मौलाना फजल रहमान से मुतालिक, वो मैं आप तक शेयर करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ कि वो उम्रे के दौरान किससे मुलाकातें करते रहे और ये हम तक खबर किसने पहुँचाई है। सोशल मीडिया पर मौलाना साहब को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। एक ट्वीट है मोहम्मद नसीम साहब का। सोशल मीडिया पर जो हंगामा हो रहा है कि मौलाना साहब जब उम्रे पर गए तो सऊदी अरब में एक इजरायली वफ़द से या ओहदेदार से मुलाकात हुई है, और ये बयान कि मौलाना साहब की इजरायली ओहदेदार से मुलाकात हुई है मौलाना शुजाउल मुल्क साहब से जोड़ा गया है, जो पहले JUIFA में थे, और जब ये इत्तेहाद टूटा मौलाना शिरानी साहब का, तो उसके साथ वो भी जो है ना उस ग्रुप में चले गए। अब वो बता रहे हैं कि मौलाना दरअसल उम्रे पर नहीं गए थे, उनकी मुलाकात तय थी इजरायली वफ़द से या ओहदेदार से और सऊदी अरब में। और ये सारी कोशिशें क्यों हो रही हैं कि सऊदी अरब भी कबूल करने जा रहा है, UAE ऑलरेडी कबूल कर चुका है इसराइल को, क्योंकि उन्होंने कारोबार को देखना है, बिजनेस को देखना है, दिफाई मंसूबे होने हैं और भी बहुत कुछ होना है। तो ये सोच रहे हैं कि जब उन्होंने कर लिए हैं ये सब ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं, तो हम क्यों ना करें, हमें ये ताल्लुकात बनाने में क्या हर्ज है। अब मौलाना साहब किसके कहने पे गए, क्यों गए, ये आप समझते हैं। PDM का सदर है मौलाना साहब, वो अकेले नहीं गए। पाकिस्तान की मईशत उठानी है, पाकिस्तान की सलामती को, खुद मुख्तारी को ख़त्म करके मईशत उठानी है, बदनामी से बचना है। एक छोटी बदनामी से बचने के लिए बड़ी बदनामी को गले लगा रहे हैं। और ये इसराइल वाला मामला वो है कि कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी फरमा गए हैं कि जब तक इसराइल या पूरी दुनिया फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर तस्लीम नहीं करती या उसको आज़ाद रियासत का दर्जा नहीं देती, तो इसराइल से किसी किस्म के ताल्लुकात रखना नाजायज़ होगा। अब आप इम्पोर्टेड हुकूमत को देखें कि ये कौन से अहदाफ जो इन पर डाले गए थे कि आपने मुकम्मल करने हैं, और अब ये मुकम्मल करने जा रहे हैं। बैकडोर रास्ते शुरू हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें खुल रही हैं। मौलाना साहब जिनका इस्लाम का नारा है, सिर्फ इन्होंने चादर ओढ़ी हुई है, बजाते खुद ये इस्लाम पर वो नहीं करते, अमल नहीं करते। क्या यही इस्लाम है कि आप कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर समझौता कर लें? कश्मीर पर होने वाले जुल्म पर भी आपने समझौता कर लिया। भारत से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं आप लोग, तिजारतें शुरू कर रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की बदनामी हो और पाकिस्तान की गैरत पर समझौता हो। रिजीम चेंज ऑपरेशन का एक तो हदफ था कि NRO लेना था, दूसरा हदफ था कि इसराइल वाला मामला, इस पर भी काम करें, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करें, और एक जो इसराइल के बाद सबसे बड़ा हदफ है इनका कि अमेरिका को अड्डे फराहम किए जाएं। अब नजम सेठी साहब नवाज शरीफ से मिलने लंदन भी गए हैं कि उनसे भी राय ली जाए। आपको पता है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अब लंदन से होने हैं,
ओवरसीज वोट नहीं डाल सकता। पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए ओवरसीज के वोट का हक ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ओवरसीज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत कर सकते हैं। अल्ताफ हुसैन भी पाकिस्तान को या MQM को लंदन से लीड करता था और बेड़ा गर्क करके रख दिया कराची का उसने। अब नवाज शरीफ साहब भी लंदन से पाकिस्तान को डील कर रहे हैं। हुकूमत इंपोर्ट होते ही फौरन चली गई थी नवाज शरीफ के पास। कौन सी है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, कौन एडमिनिस्ट्रेटर है सबसे बड़ा? हमारे शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि मैंने जिंदगी में शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर कभी नहीं देखा। कहां है एडमिनिस्ट्रेशन, कहां है? ना अहल हुकूमत तो चली गई, अब तो अहल हुकूमत आ गया। वो तो अंडर 19 टीम थी। अब कहां है मुल्क, कहां है अवाम, कहां हूं मैं, कहां है गरीब? ऐलान किया था कि सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% या 15% बढ़ाई जाएंगी, उससे यू टर्न ले लिया। फिर अभी बयान दिया कि गरीब की उजरत, मजदूर की उजरत 25,000 पर मंथ की जाएगी और इसी जून में उस पर इंप्लीमेंट होना था, उससे यू टर्न ले लिया। 2000 का ऐलान किया पर मंथ का, और 2000 का ऐलान मरियम औरंगजेब ने कैसे किया कि हम 2000 रुपए दे रहे हैं अपने मुल्की खजाने से। कितना फायदा हुआ 2000 रुपए का? अब बेचारी औरतें सारे रो रहे हैं कि जब वो 2000 लेने जाते हैं तो उनको 1800 मिलता है। डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे फैसलों पर और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पर। जबकि तहरीक इंसाफ ने जो प्रोग्राम शुरू किए थे उससे काफ़ी सारे गरीब मुस्तफ़ीद हो रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे। एहसास प्रोग्राम था, 14,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था गरीब को। 14,000 रुपये छीन कर 2,000 रुपये दे रहे हैं, और 2,000 रुपये भी पूरे नहीं। अब 14,000 से कंपेयर करें जरा 2,000 को। सेहत कार्ड था, लंगर खाने थे, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट लेवल पर रखे हुए थे। बैलेंस किया हुआ था उसने मुल्क को। किस तरह किया हुआ था? जिसको आप नाअहल और अंडर 19 टीम बोलते थे। अब कंपेयर करें और जायजा लें तो PTI की हुकूमत ज्यादा अच्छी जा रही थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी। एक बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड। अब उसने एक रिपोर्ट जारी की है, वो मैं आपको रिपोर्ट पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ मैं बता सकूं। वो कहते हैं कि एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान का मुल्क के सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबके की तरक्की के लिए गुर्बत के खिलाफ आलमी कोशिशों के तौर पर खुद को अलग कर दिया है। ये मुकाबला 2018 से हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए नाफिज किए गए एहसास प्रोग्राम का जायज़ा है। यानी वो ये जायज़ा जो पेश कर रहे हैं एहसास प्रोग्राम से मुताल्लिक़, और ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसने ये तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की है। वो कह रहे हैं कि एहसास गुर्बत के लिए एक जामे और मरबूत रद्द-ए-अमल बनने के अपने हदफ में कमज़ोर पाकिस्तानियों के लिए खिदमात का एक मतनू सेट फराहम करता है, जिसमें गैर मशरूत रकम की मुंतकली, हदफी सब्सिडी और सेहत और ग़िज़ायत की कवरेज में इजाफा शामिल है। हम इस अरसे के दौरान की गई मुख्तलिफ पॉलिसियों, प्रोग्रामाती
और नफाज के इस्लाहात का मुताला करते हैं और इन असबाब को तलाश करते हैं जो ये इस्लाहात आलमी पॉलिसी साजों के लिए पेश करते हैं। ये होती हैं पॉलिसीज जिनकी दुनिया तारीफ करे और वो पागल है। और ये हमारा एक जाहिल तबका है जो इन लोगों को सपोर्ट करता है, जिन पर शख्सियत परस्ती की पट्टी और मौलाना की पगड़ी बंधी हुई है। और वो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर हम अच्छी क़ियादत की अहमियत, मजबूत इदारों की तामीर, डेटा और टेक्नोलॉजी को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने और इंसदाद गुर्बत के लिए एक मरबूत जामे नुक्ता नज़र के इस्तेमाल की तरफ इशारा करते हैं। हमारे नताइज से पता चलता है कि इन इस्लाहात ने एहसास को कामयाबी से असरअंदाज करने, शफाफियत को बढ़ाने और इसकी मुदाखलतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के काबिल बनाया है। सुन लें, जबकि इस्तिफादा कुनंदगान और प्रोग्राम के मुंतज़मीन के दरमियान एतमाद पैदा किया है। ये उस यूनिवर्सिटी का जो स्क्रीन शूट है, जो तस्वीर है, मैं आपको शो करा दूंगा, मैं करा देता हूँ, वो आप देख लें। यूनिवर्सिटी का नाम है स्टैनफोर्ड। ये उसका बाकायदा तफसील पर ट्वीट है। अब भी वक्त है कि सही वक्त पर सही फैसले किए जाएं। अल्लाह पाकिस्तान और हम सब का हामी और नासिर हो। मज़ीद ख़बरें अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।